Hello friends, welcome to my channel. This channel is only for you. So if you like this videos and subscribe my channel, thank you so much. Then आज की टॉपिक है हमारी रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरे. एरे क्या होती है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरे तो पढ़ेंगे. सबसे पहले ये पढ़ते हैं कि एरे होती क्या है. एरे भी एक टाइप ऑफ डाटा टाइप है जो कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ जो डाटा होता है उसे होमोजेनस डाटा एलिमेंट से, इसका मतलब ये हुआ कि जो सेम टाइप ऑफ डाटा टाइप होता है, डाटा एलिमेंट होते हैं, उसका कलेक्शन को ही हम एरे कहते हैं. जैसे कि अगर इंटीजर ले रहे हैं तो इंटीजर्स के ही बहुत सारे डाटा जो होगा उसके कलेक्शन को हम लोग एरे कहेंगे. और फिर एरे का इंडेक्सिंग भी होता है कि जैसे 0, 1, 2 उसके स्पेस डिफाइंड होते हैं. एरे का एक डिसएडवांटेज भी है प्रोग्रामिंग में लिखने के लिए कि एरे जो हम लिखते हैं उसमें पहले से ही हम स्पेस डिफाइन किए रहते हैं. जैसे कि हम अगर कोई भी स्पेस लिए हैं 100, अगर हम लोग स्पेस लिए हैं एरे का 100, तो 100 से एक भी डाटा हम लोग ज़्यादा उसमें इन नहीं कर सकते, स्टोर नहीं कर सकते. लेकिन एरे का बहुत सारे यूजेस भी हैं. उसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है एरे के प्रोग्रामिंग की, वो बहुत ही कम होती है, बहुत ही लेस होता है. बहुत ही जल्दी हम लोग इसके प्रोग्रामिंग को कर सकते हैं, बहुत जल्दी इसका एग्जीक्यूशन होता है. ये सब कुछ बहुत अच्छे इसके यूज़फुल भी हैं जिसकी वजह से हम लोग एरे का यूज़ करते हैं. तो पहले हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरे देखेंगे. तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरे 2 टाइप्स के होते हैं, सिंगल और मल्टीपल डायमेंशनल एरे. तो फर्स्ट हम लोग सिंगल डायमेंशनल के बारे में पढ़ते हैं, सिंगल एरे के बारे में पढ़ते हैं कि आखिर सिंगल उसे क्या कहते हैं. तो जैसे कोई भी एरे है, तो पहले एरे तो समझ लेते हैं. पहले एरे कलेक्शन ऑफ जो भी डिफिनिट होमोजेनियस डाटा एलिमेंट होते हैं उसकी कलेक्शन है, वो है एरे. एरे आर द कलेक्शन ऑफ डिफिनिट नंबर ऑफ होमोजेनियस डाटा एलिमेंट. इसका मतलब ये हुआ कि ये एक डाटा एलिमेंट का कलेक्शन तो है और वो डाटा एलिमेंट की कुछ क्वालिटीज़ भी हैं, और उसकी क्वालिटीज़ क्या है कि वो होमोजेनस है, वो सेम है, सिमिलर टाइप ऑफ डाटा टाइप है. और फिर ये कि डिफिनिट नंबर ऑफ डाटा टाइप है. जैसे कि अगर हम लोग पहले से अगर ले चुके हैं कि 50 ही डाटा इसमें यूज़ हो सकता है, तो 50 से अगर हम लोग ज़्यादा लेते हैं तो वो प्रोग्राम उसमें स्टोर करेगा ही नहीं. तो ये एक उसका डिसएडवांटेज कहें या फिर जो भी डिफिनिट नंबर ऑफ डाटा एलिमेंट को स्टोर करता है. इसके इंडेक्स भी होते हैं. जैसे जितने नंबर के हम लोग लेते हैं, जैसे 50 लेते हैं तो उसका 0 से स्टार्टिंग होता है, इंडेक्सिंग 0. उसके एड्रेस होते हैं, एड्रेस कंसेक्यूटिव होते हैं, जिसकी वजह से हम लोग किसी भी डाटा का जो स्पेस उसका पोजीशन निकालना होता है वो आसानी से हम लोग ले सकते हैं. क्योंकि जैसे अगर हम लोग इंटीजर लेते हैं, इंटीजर की वैल्यू 2 इंक्रीज करते जाएं. जैसे कोई भी एड्रेस लेते हैं, कोई नंबर है जो स्टोर है हमारा 200 पे, और उसका 4th पोजीशन पे जो है उसका हम लोग एड्रेस निकालना चाहते हैं, तो 4th पोजीशन के लिए 2 इंक्रीज करते जाओ. क्योंकि जो इंटीजर्स होता है उसका स्पेस 2 लेंगे. तो अगर 2 इंक्रीज करते जाते हैं तो हम लोग बहुत आसानी से 4th पोजीशन वाले एलिमेंट के जो पोजीशन है उसका लोकेशन निकाल सकते हैं. इसकी जो मेमोरी होती है वो कंसेक्यूटिव नंबर ऑफ स्पेस लेते हैं. जो स्टोरिंग इसकी स्टोर होती है तो ये एक कंसेक्यूटिव सक्सेसिव मेमोरी लोकेशन लेता है, जिसकी वजह से हम लोग आसानी से इसके मेमोरी लोकेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि हमें ये हेल्प कराता है कि हमारा जो प्रोग्राम है वो बहुत ही फास्ट एग्जीक्यूशन होता है. n नंबर ऑफ एलिमेंट जिसे हम लोग लेंथ और जो साइज ऑफ एरे होता है उसे साइज ऑफ एरे कहते हैं. और इन्हीं सब को यूज़ करके हम लोग 2 तरह से रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरे करते हैं, एक तो सिंगल और एक होता है मल्टी डायमेंशनल. तो यहाँ पे देखते हैं एरे को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं. यहाँ पे मैं आप लोग को दिखाती हूँ. जैसे कि हम लोग लेते हैं कोई भी ऐसे बॉक्स, एक बॉक्स ले लिया, ये हो गया. अब हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं एक लाइन, ये हमारा मेमोरी स्पेस हो गया. कोई भी एरे है उसका पहले से ही उसमें डिफाइंड है साइज ऑफ एरे.
तो यहाँ पे जैसे है कि कितना बॉक्सेस बने, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो यहाँ पे 6 है। तो इसका जो एरे का साइज हो गया ये 6 हो गया। इसमें 6 से ज़्यादा अगर हम लोग एलिमेंट स्टोर करेंगे तो वो नहीं होगा, 6 होगा। कम हो सकता है, कम जितना है उतना हो सकता है, 2 करें, 5 करें, 4 करें, कितना भी करें तो वो हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा लेना चाहे तो वो नहीं होगा। तो ये हो गया हमारा कैसे हम लोग साइज ऑफ एरे हो गया वो। फिर हम लोग जो सिंगल एरे होता है वो कैसा होता है, तो सिंगल एरे जो अभी मैंने जो एग्जांपल दिया उसी की तरह होता है। जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं इंट, तो ये सिंगल एरे का रिप्रेजेंटेशन हो गया। जैसे इंट, पहला तो वो हम लोग लेंगे कि आखिर वो डाटा टाइप है किस तरह का, वो यहाँ पे लिखेंगे। देन ए जो हो गया वो एरे का नाम हो गया, और ये हो गया साइज ऑफ एरे, कितने साइज के हम लोग एरे बनाना चाहते हैं वो हो गया यहाँ पे 10। तो हम लोग इसकी इमेज भी बना के देखते हैं किसका। जैसे यहाँ पे मैंने बनाया, यहाँ पे आया 1 2 3 4 5 ये जो होगी वो यहाँ तक आते आते 10 होगी, यहाँ तक आते आते 10 हो जाएगी। तो यहाँ पे बीच में बहुत सारे डॉट, यहाँ से यहाँ तक के लिए इसकी मेमोरी 10 होगी। इंट कौन सा डाटा टाइप है, फिर उसके नाम, और ये 10। फिर मल्टी डायमेंशनल देखते हैं। तो मल्टी डायमेंशनल क्या होता है, मल्टी डायमेंशनल को हम लिखते हैं ऐसे, इंट फिर एरे का नाम, फिर यहाँ पे ले लेते हैं हम 3 और यहाँ पे 4, 3 4 ले लिए। ये जो है हमारा आई छोटा होगा। तो देखिए मल्टी डायमेंशनल हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे इंट ले लिए, 2 भी डाटा टाइप है वो हो गया, और ए जो एरे का नाम हो गया, और 3 और 4। तो 3 और 4 क्या है, ये 3 हो गया, ये रो है, और ये कॉलम 4 हो गया, ये कॉलम है। तो ये भी सेम उसी तरह से कॉन्जिक्यूटिव मैनर में ही होते हैं, लेकिन उसका रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे कि हम लोग मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे हम लोग कुछ ऐसे ले रहे हैं, एक ले लिए, फिर ये दूसरा लिए लेते हैं, और फिर यहाँ तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं मल्टी डायमेंशनल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे हम लोग देखे थे सिंगल जो डायमेंशनल है एरे है उसे हम लोग ऐसे, उसका स्टोरेज जो दिए वो ऐसे दिए हैं, और इसके स्टोरेज को हम ऐसा देते हैं। जैसे ये जो इंट 3 है और 4 है, तो 3 का मतलब ये फर्स्ट वन इज रो है, और सेकंड ये सब कॉलम है। कॉलम कौन से हो गए, 0 1 2 3, ये 4 कॉलम हो गए, ये वाला कॉलम, ये वाला, ये वाला, ये वाला, और रो में हो गए ये 0, ये 1 और ये 2, ये 3 रो हो गए, और ये 4 कॉलम। इनकी भी मेमोरी स्टोरेज भी कंसेक्यूटिव ही होगी। अगर हम लोग चाहें तो 4 के बाद यहाँ पे ये वाले जो रो है इसे हम यहाँ जोड़ दें, और फिर ये वाले रो को यहाँ जोड़ दें, तो इसकी मेमोरी लोकेशन कैसे हो जाएगी, यहाँ से ऐसे होते हुए, देन फिर यहाँ से, और फिर ये यहाँ से,
ये भी कंसेक्यूटिव ही होती है और इसे हम लोग मल्टी डायमेंशनल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं, इन जो डाटा टाइप है उसके नाम लिखेंगे और फिर उसका रो और कॉलम देंगे। ये तो यहाँ पे 2 डायमेंशनल है। अगर हम लोग चाहे मल्टीपल डायमेंशनल, मतलब यहाँ पे 3 डायमेंशनल भी हो सकता है, 4 डायमेंशनल भी हो सकता है, 3 डायमेंशनल भी होते हैं बहुत। मल्टीपल डायमेंशनल मतलब बहुत सारे, 4 डायमेंशनल तो नहीं होगा, 3 होगा, 2 होगा, सिंगल तो हमने देखा ही है। मल्टीपल डायमेंशन जिसके डायमेंशन बहुत सारे हों, जैसे रो और कॉलम 2 डायमेंशनल तो हो ही गए, 3 डायमेंशनल भी होते हैं। ये रहा हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरे। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और इस इंटायर टैग चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।